क्या आप जानते हैं कि हम धनतेरस पर सोना क्यों खरीदते हैं और दिए क्यों जलाते हैं? क्योंकि इस दिन दो अद्भुत घटनाएं हुई थी। पहली, जब भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए, और दूसरी, जब एक चतुर रानी ने यमराज को ही धोखा दे दिया। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की सच्ची और जादुई कहानियां। तो पहली कथा है भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना। बहुत बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उन्होंने मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बना। वे समुद्र को जोर जोर से मथने लगे। मंथन से अनेक रत्न और अद्भुत चीजें निकली। चांद, लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी और बहुत सी दिव्य वस्तु। और फिर अचानक से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जो हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। देवताओं ने जय जयकार करी कि धन्वंतरी भगवान की जय हो। वे लेकर आए थे अमृत, यानी कि अमरता और स्वास्थ्य का वरदान। इसलिए धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य का व दीर्घ आयु की कामना करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होती है धनतेरस की दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक रानी की जिसने खुद मौत को मात दे दी। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, राजा हिम। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर कहा कि महाराज, आपके पुत्र की मृत्यु उसके 16वें जन्मदिन पर सांप के डसने से होगी। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत संभाल कर पाला, किसी भी खतरे से दूर रखा। साल बीतते गए और राजकुमार बड़ा हुआ। वह बुद्धिमान, दयालु और बहुत सुंदर था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह एक बहुत समझदार और साहसी राजकुमारी से हुआ। जब रानी को यह बात पता चली कि उसके पति की मृत्यु उसके 16वें जन्मदिन पर हो सकती है, तो उसने निश्चय किया कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे खुद ही यमराज क्यों ना आ जाए। उस रात रानी ने अपने पति को जागते रहने को कहा। फिर उसने सारा सोना, चांदी और गहने एक जगह इकट्ठा करके दरवाजे पर ढेर लगा दिया। उसने पूरे महल में दिए जलाए, सैकड़ों हजारों दिए। सारा महल रोशनी से चमक उठा। फिर रानी बैठ गई और अपने पति को कहानियां सुनाने लगी, भजन गाने लगी, ताकि वह रात भर जगा रहे। आधी रात को यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, सांप के रूप में वहां पहुंचे। वह राजकुमार को डसने आए थे, लेकिन जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, इतने दिए की तेज रोशनी थी कि वो चकाचौंध रह गए। उन्होंने झांक कर देखा, अंदर रानी अपने पति के साथ बैठी थी और उनके चेहरे पर प्रेम, साहस और भक्ति की ज्योति थी। यमराज वहीं ठहर गए। वे उस प्रेम और भक्ति को देखकर भाव विभोर हो गए। रानी की लगन से यमराज का हृदय बदल गया। उन्होंने सोचा, यह प्रेम और बुद्धि तो मेरी भी सीमा पर पार कर गई। सुबह का सूरज उगा और यमराज बिना कुछ किए वहां से चुपचाप लौट आए। राजकुमार पूरी तरह सुरक्षित रहा और तभी से इस घटना की याद में हर साल धनतेरस मनाया जाने लगा। लोग दिए जलाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य, धन और दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस दिन यह सिद्ध हुआ कि सच्चा धन सोना नहीं, बुद्धि, प्रेम और प्रकाश है। तो जहाँ दीपक की रोशनी, प्रेम की शक्ति और बुद्धि की ज्योति है, वहाँ मृत्यु भी हार मान जाती है। तो अब आपको पता चला कि हम धनतेरस पर दिए क्यों जलाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बनाना कि आपकी इन दोनों में से कौन सी फेवरेट कथा है। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राधे राधे।